तारीख थी 12 नवंबर 1948। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। विजेता देश जापान को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए अमेरिका ने क्लास ए वॉर क्राइम नाम का एक कानून बनाया। कानून को लागू करने के लिए जापान में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट ने संयुक्त राष्ट्रों से 11 न्यायाधीशों की एक टीम बनाई और फिर शुरू हुआ टोक्यो ट्रायल्स। इस कानून के तहत जापान के 25 आरोपियों को क्लास ए के 55 मामलों में दोषी ठहराया गया। एक के बाद एक सभी न्यायाधीश इन आरोपियों को दोषी करार देते जा रहे थे कि अचानक एक आवाज़ आई, दोषी नहीं हैं। इस एक आवाज़ को सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस वक्त मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बोलने की कुव्वत शायद ही किसी में थी। ये आवाज़ थी राधा विनोद पाल की। आज इनकी जयंती है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के जयंती विशेष में हम जानेंगे कि कौन थे राधा विनोद पाल और एक महान शख्सियत के तौर पर देश और समाज की बेहतरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान क्या थे। डॉक्टर पाल का जन्म 27 जनवरी 1886 को तत्कालीन बंगाल के कुश्तिया जिले के सलीमपुर गांव में हुआ था। ये इलाका बांग्लादेश में पड़ता है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा पूरी कर वे इसी विश्वविद्यालय में 1923 से 1936 तक अध्यापक रहे। 1941 में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे तत्कालीन अंग्रेज शासन के सलाहकार भी रहे। पेश है एक रिपोर्ट। राधा विनोद पाल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं ली थी। इसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान के विरुद्ध टोक्यो ट्रायल्स नामक मुकदमा शुरू हुआ तो डॉक्टर पॉल को इसमें बतौर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि बनाया था और यहीं से राधा विनोद पाल को वैश्विक पहचान मिली। बता दें कि युद्ध न्यायाधिकरण में पाल की भागीदारी गिरजा शंकर वाजपेयी के अथक प्रयासों का नतीजा था। वाजपेयी वाशिंगटन डीसी में भारत के एजेंट जनरल थे। ट्रायल क्या था, बस सजा सुनानी थी और युद्ध का सारा दोष हारे हुए देशों पर मढ़ देना था। मामला एशिया का था, इसलिए नाम के लिए ही सही 2 जज एशिया से भी चुन लिए गए। एक जापान पीड़ित फिलीपींस से और दूसरा भारत से। बाकी सारे जज यूरोप से थे या फिर अमेरिका से। कुल 11 जजों में से डॉक्टर पाल एकमात्र ऐसे जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था कि सभी युद्ध अपराधी निर्दोष है। न्यायाधीश पाल ने अपने फैसले में लिखा था कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है। इसीलिए डॉक्टर पाल ने युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने को विश्व युद्ध के विजेता देशों की जबरदस्ती बताते हुए सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया था, जबकि बाकी जजों ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। इसी फैसले के चलते आज भी राधा विनोद पाल को जापान में एक महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर पाल ने गरीबी की वजह से अत्यंत कष्ट भोगते हुए 10 जनवरी 1967 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राधा विनोद का शायद आपने नाम भी न सुना हो, या आपके अलावा और भी बहुत सारे भारतीय ऐसे होंगे जो इन्हें ना तो जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स को जापान में ना सिर्फ लोग जानते हैं बल्कि उसे भगवान की तरह पूजते भी हैं। यही वजह है कि जापान के यासुकुनी मंदिर और क्योटो के योर्जियन गोकोकु मंदिर में इनकी याद में खास स्मारक बनवाए गए हैं। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो उन्होंने राधा विनोद पाल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात की थी और तस्वीरों का आदान प्रदान भी किया था। दरअसल उस समय के युद्ध अपराधियों में शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी भी शामिल थे, जो बाद में जापान के प्रधानमंत्री बने थे। इनके जीवन पर आधारित टोक्यो ट्रायल्स नामक एक फिल्म भी बनी है, जिसमें मशहूर अभिनेता इरफान खान ने अभिनय किया है। कभी समय मिले तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको एक गुमनाम हीरो के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो ये थी बात महान शख्सियत राधा विनोद पाल की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में।
और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।